कानून की क्या स्थिति है और बदमाश गुंडे कितने बेखौफ हैं, इसकी बानगी आप ये जो महिला हैं इनको देख कर लगा सकते हैं कि इनके घर में न केवल इनके साथ बल्कि इनके पति और इनके बेटे के साथ बर्बरता की गई, और बर्बरता ऐसी की गई कि सीधे ये कहा जाए कि जान मारी हत्या। देखेंगे आप कि बेखौफ बदमाशों ने दोनों पैर तोड़ दिया है, शरीर पर वार किए गए हैं। हालांकि हम चोट दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इनके सर में भी ऐसा हमला किया गया है किसी की भी जान चली जाए। हाथ में चोट के निशान हैं और ये दर्द देने वाले कोई और नहीं बल्कि इनके परिवारजन हैं। ये कहे कि एक जमीनी विवाद इतना हावी हो गया कि आज जान लेने पर आतुर हो गए भाई ही भाई के प्रति। कहाँ का है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? मनोज मिश्रा, सरिता मिश्रा, कार्तिकेय मिश्रा, शिवानी मिश्रा। क्या हुआ था? पहले गाड़ी कूच दिया मेरा आके कूद के डरबार, अब फिर सबको पकड़ के ले गए तो लाठी से हंसिया से मारने लगा। कौन ले गया था पकड़ कर? वह मनोज मिश्रा, कार्तिकेय मिश्रा, शिवानी मिश्रा, तो सरिता मिश्रा। कौन है वो आपके? वो देवर देवरानी है। सगे हैं? सगे हैं। वो हिंसा के बदला नहीं दिया तो वो लगता है जमीन में खा लेगा। कैसे हिंसा मतलब? मतलब सब भाई बांट लिए, मेरा रास्ता बस रहा था तो वो रास्ता भी दल खा लिया तो उसके लालच हो गई, इसलिए वो लड़ता है कि रास्ते से नहीं निकलने देने। नहीं निकलने देता है, इसलिए वो लड़ाई करता है। अच्छा, पहले भी मारपीट हुई थी कुछ? क्या हुआ था? भाई को खूब मारा था, उसकी हड्डी तोड़ डाला था भाई को? राम जी मिश्रा को। आपके भाई हैं या मेरे पति हैं। अच्छा। हाँ। इससे पहले भी मतलब उनके ऊपर हमला कर चुका है? एक बार हमला कर चुका है, इसलिए जीव नहीं निकला। घर बना रहा था रो के दिन ही कि ना हम मतलब हमको रास्ता निकाल दे, तो पचे हिस्सा ले ले हमका रास्ता निकाल दे। तो पुलिस की तोहार पचन कुछ नहीं आए, हमका घर बनाने दो। फिर मेहरारू मनसेरू हम को मारी और उनको मारी पर जीव से नहीं मारे रहे। कब मारे रहे? अच्छा, पहले भी जब हमला हुआ था तो आप लोग पुलिस के पास गए होंगे कि ऐसी ऐसी चीजें? तो पुलिस नहीं आई। क्या कहे पुलिस वाले? पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट पर गए आए तक गवाही नहीं लुकी गई इधर उधर। हाँ। और अब FIR दर्ज हुई होगी तो आप क्या कर रहे हैं? पुलिस अब पुलिस अब कर रहे हैं तो जेल चला गया। कितने लोग जेल गए हैं? जेल 2 लोग गए हैं, कार्तिकेय मिश्रा, मनोज मिश्रा। बेटा और पुत्र? बेटा पुत्र। और माँ और बेटी कहाँ है? फरार है, लुकी है, पता नहीं कहाँ है, घर में नहीं है। वो बहनी के लड़का आता है, वो पानी पियाता है, गाय का ताला खोलता है, घर में रहता है, वो बहनी के ही है। फरार है मतलब? फरार है। यहाँ पुलिस वाले आए थे? यहाँ कल आए थे पुलिस वाले, जहिया आने तहिया लेके पुलिस वाले आए। हाँ। क्या कहे पुलिस वाले? पुलिस वाले फोटो ले गए कहीं, इसलिए ऐसा न मारे चाहिए। हाँ, सब खींच के लाई गई। हम कौन सा थाना लगता है और गांव? सोहागी। और गांव क्या नाम क्या है? गांव का नाम है चुनरी। हाँ, सेमथर पोस्ट, सोहागी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। कितने समय की घटना है? 11 बजे रात, 10 बजे रात। हाँ, मतलब हो गया 11 बज गए रहे। अब मार के तीनों जन का मैं की दे रहा। फिर बोला कि ताला के मार बंद करो, चलो निकलो। कौन बोला? वो मनोज मिश्रा। अपने बच्चों पत्नी से चलो निकलो, ताला बंद करो, चलो सबको मार डाले, साले मर गए, चलो। ऐसे कह रहे थे जैसे कोई डर ना हो? कोई डर नहीं। वो बोलता है कि पुलिस मेरा क्या कर लेगी। SP क्या कर लेगी, कुछ कोई नहीं कर पाएगा। मैं जान मार डालूंगी तब भी मुझे कुछ नहीं होगा। तो देखिए, एक तरफ हमला तो दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि पुलिस हमारा क्या कर लेगी, क्योंकि ये वही अपराधी है जो एक बार हमला कर चुका था और दोबारा फिर उसने हमला किया और हमला करने के बाद फरार हो गया। हालांकि बेटे और पुत्र, हमलावर बेटे और पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो सहयोगी 2 लोग थे, माँ और बेटी, वो अभी भी फरार हैं। और देखेंगे आप कि किस प्रकार इनके साथ निर्दयता की गई, बर्बरता की गई, और आज ये कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि जिंदगी और मौत के बीच लड़कर आज ये लेटी हैं। और कहीं ना कहीं अभी भी आप देख सकते हैं किस प्रकार इनके साथ दोनों पैर तोड़ दिए गए, हाथ में निशान, ये चोट के निशान आप देखेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बर्बरता के साथ ये पूरा कार्यकृत्य किया गया होगा। कहते हैं कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई होगी जब ये दृश्य देखी होगी। और क्या हुआ फिर? और वो उसका साला एक पुलिस में है, तो जब
अगले बार मारा रहा तो वो बोला कि आके मैं जान मार डालूंगी। कौन जो पुलिस में है? सुनील तिवारी, मैं आके जान मार डालूंगी, मेरे जीजा को मारेगा साले, हिस्सा मेरा जीजा नहीं देगा आपको, मेरा जीजा सब दखल लेगा। हाँ अब पुलिस वालों से क्या मांग रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं हुई पुलिस वाले से, कुछ नहीं, कुछ उसके बाद से कुछ नहीं है, पुलिस वाले भी नहीं है। पुलिस वाले भी नहीं आते रहे, अबे बेर आए जब जान चली गई तब आए पुलिस वाले आए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली घटना है, जहां एक भाई महज एक जमीन के टुकड़े के लिए, एक छोटे से कार्य के लिए अपने ही भाई का खून का प्यासा हो गया। और आप देखेंगे कि किस प्रकार इनके साथ बर्बरता की गई है। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में। क्या नाम है? राम जी मिश्रा। क्या हो गया था? हुआ ये है कि मेरा भाई ही छोटा है मनोज मिश्रा, उसके द्वारा मारपीट की गई है। उसकी मालकिन थी, वो था उसका बेटा था। मारपीट क्यों की गई? मारपीट के लिए मैं घर में तो नहीं था, मेरी एक बाइट जारी हुई थी, उसमें उन्होंने फेसबुक से जारी कर रहे थे। तो ये हुआ कि क्यों भाई जब सही नहीं है तो क्यों जारी कर रहे हो? तो आपके पत्रकार बंधु ने, हमारे सरकारी कर्मचारी भी हूँ मैं, अच्छा, तो साहब ने नोटिस जारी किया था, तो वो लोग बोले कि गलती से हुआ है, ऐसा नहीं नहीं चैनल वाले। हाँ, फिर इसके बाद उनको पता चला होगा शाम के, जब ये हुआ कि भाई आप क्यों वायरल कर रहे हो, तो इसी बात को लेकर के एक गाड़ी खड़ी थी मेरे यहाँ, पहले गाड़ी को तोड़ फोड़ किए हैं। फिर मैं ऑफिस से आया तो गया रिपोर्ट करने के लिए। क्या काम करते हैं? मैं तहसील कार्यालय में हूँ, एसडीएम साहब की गाड़ी चलाता था। फिर इसके बाद उन्होंने जब रिपोर्ट करके मैं आया तो सीधे मेरे घर तरफ आए। मैं इतने पूछने गया कि भाई गाड़ी क्या ली थी, दरवाजा क्या लिया है, कि आपने तोड़ा दरवाजा को, गाड़ी को तोड़ दिया। इतने में जब उन्होंने सुना कि आ गया है रिपोर्ट करके, सीधे लेकर के राड डंडा जो भी था सर मेरे सर में मारा, तो मैं बेहोश हो गया। अच्छा, बेहोश हो गया तो फिर पीटे ला के अपना कोई, हम सुधी नहीं क्या हुआ क्या नहीं। इसके बाद ये बालक था बड़ा वाला, इसको भी मारे हैं, मिसेज को मारे हैं, मिसेज की पैर टूट गया। अब हम अचेत हो गए, तो हमारे लिए पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर। मारने वालों में कितने लोग शामिल थे? मारने वाले में मनोज मिश्रा है, उनकी पत्नी है, उनका बेटा है, उनकी बेटी है, बस 4 लोग हमको जानकारी जो है। तो 4 लोग ही दिखे जब तक मैं होश में था। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं जानकारी नहीं मेरे को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ बस। फिर जब ये मारपीट हुई तो कैसे पता चला? आप यहाँ, आपकी आंखें खुली होंगी? मेरी कल मतलब आंखें थी, हम 3 बजे के लगभग यहाँ होश आया मेरे को, बाकी बेहोश था मैं। वहाँ से जब लाया गया तो बेहोश ही था। फिर हमको जी में यहाँ पे, तो जब हमारी नींद में हाथ खुली, मैं इन लोगों से पूछा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, तभी बताया कि ये स्थिति होकर के आप संजय गांधी आ गए हैं। अच्छा, ये फेसबुक वाले से पहले कह रहे हैं आपके वायरल था वीडियो, सब चीजें थी, उससे पहले भी कुछ विवाद रहा होगा कि? नहीं, कुछ कोई विवाद नहीं है, घरेलू विवाद ये था कि आज 5-6 साल से जमीनी विवाद चल रहा है। तो मैंने पिताजी के उसमें हिस्सा नहीं लिया था। अब मेरा गेट भी बंद है, तो गेट के लिए मैंने रिपोर्ट और सारी बातें कर चुका हूँ, केस वगैरह है। पर उसी बात को लेकर के इन्होंने ये मुद्दा बना करके मेरे को ऐसा जान से मारने की सोच रखी है जी। मतलब जमीनी विवाद था, फिर उसको न्यूज में लाया गया, पॉलिटिकल थोड़ा बनाया गया, फिर हमला किया गया। जी 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 जी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक